यथा विद्यनुप्रयोग पूर्वस्मिन् यथा विद्यनुप्रयोग पूर्वस्मिन् यथा विधि अव्यय अनुप्रयोग प्रथमा का एक वचन और पूर्वस्मिन् सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही धातु प्रत्यय परस का। हाँ, सबके आती हो तो अधिकार है, बोले ना बोले, लेकिन कहाँ आवश्यकता नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। अर्थ पूर्वस्मिन् लोड विधाने यथा विधि यस्मात् धातु और लोड विधीयते तस्यैव धातु और अनुप्रयोग कर्तव्य। जैसा लिट लकार में देखा था ना, अनुप्रयोग होता है क्रीचा अनुप्रयोजते लिटी। वैसे पूर्व सूत्र ने लुनी ही इति लोट का विधान किया ना, हिस्वा सर्वत्र हिस्वा विधान कर दिया लोट का। आपने आगे क्या लिखा? इति लुनाति क्यों लिखा? छिनत्ति क्यों नहीं लिखा? लुनी इति छिनत्ति ये बोल सकते थे। छिनत्ति के अर्थ भी काटना है, इसलिए क्योंकि ये सूत्र कहता है जिस धातु से लोट विधान किया उसी धातु से आपको अनुप्रयोग करना पड़ेगा, दूसरे धातु समान अर्थ वाले का भी प्रयोग नहीं कर सकते। वही समझा रहे हैं, पूर्व सूत्र में लोट को विधान जिस प्रकार से किया गया, माने जिस धातु से किया गया, तस्यैव धातु उसी धातु का अनुप्रयोग करके वाक्य को पूरा करना चाहिए। स भवान लुनी इति लुनाति इत्यत्र लुनी जो है लुनाति इति अनुप्रयोजते। लुनाति क्या है? अनुप्रयोग मात्री है। पर्यायवाची छनत्ति इति नानुप्रयोजते। पर्यायवाची छनत्ति आदियों का आप अनुप्रयोग नहीं कर सकते। एवं सर्वत्र बोध्याम, सर्वत्र इस बात को समझनी चाहिए। समुच्चय सामान्य वचनस्य समुच्चय सप्तमी के एक वचन, सामान्य वचनस्य षष्ठी के एक वचन। उच्यते अनेन इति वचन सामान्यस्य वचन इति सामान्य वचन षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। जिसके द्वारा कहा जाए उसका नाम वचन। क्या कहा जाए? सामान्य का कथन जिससे होता है उसका नाम सामान्य वचन। अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से अनुप्रयोग का और धातु का अर्थ है समुच्चय सामान्य वचन से धातु और अनुप्रयोग कर्तव्य। समुच्चय अर्थ में भी कि आपने पहले दो सूत्र पढ़े थे ना, समुच्चय वाले भी पढ़े थे आप सूत्र। समुच्चय अन्यतरस्याम, समुच्चय अन्यतरस्याम। और क्या सूत्र था? क्रिया से और लोट लोटो हिस्सो वाच तद्धमोह, ये सूत्र था। और यहाँ जो यथानुप्रयोग पूर्वस्मिन् आया था वो उसके लिए आया था, क्रिया से व्यवहार के लिए। और ये जो आया है वर्तमान में समुच्चय अन्यतरस्याम के लिए, अनेक क्रियाओं का समुच्चय करके अंत में जो बोलोगे वह भी उसी क्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे दृष्टांत से स्पष्ट होगा। और ओदनम भुंक्ष्व सक्तून पिब धाना काद इति अभ्यवहरति। ओदन भात खाओ, सत्तू पियो, धानाओं को भी भुना हुआ जोवादि को भी खाओ। अब ये खाना पीना इसका सामान्य वचन क्या है? कौन सी धातु से सामान्य बोलते? विशेष दो अलग अलग है, खाना अलग है, पीना अलग चीज है। लेकिन खाना और पीना वाला दो धातु प्रयोग कर रहे हैं। इन दोनों धातु का अर्थ खाना पीना दोनों को बताने वाला एक धातु देखो कौन है? वो प्रयोग कर दिया अभ्यवहरति। अभि अव इन दो उपसर्गपूरक ह्री हरणे धातु, अभि और अव उपसर्ग की वजह से ह्री धातु का अर्थ क्या होता है? सामान्य भोजन, सामान्य खाना, वो हो जाता है। इसलिए उसका लट लकार प्रयोग कर दिया वाक्य की पूर्ति के लिए। यदि अभ्यवहरति वेदान नयिष्व सत्यम वद अग्निहोत्रम ज्योति तत् सत्पुरुषान सेवस्व एवं
धर्मम करोति सामान्य हो गया, अभ्यवरति हो गया। इसलिए अब यहाँ देखो सब धर्म का कार्य है, वेदों को पढ़ना, सत्य बोलना, अग्निहोत्र हवन करना, सत्पुरुषों की सेवा करना, ये सब क्या है? धर्म है। सामान्य क्या प्रयोग कर दिया? एवं धर्मम करोति, धर्मम करिष्यति, धर्मम आकर्षित, ये सब प्रयोग हो सकता है। करोति लट लकार, करिष्यति लट लकार, आकर्षित लुंग लकार, ये सामान्य प्रयोग जो होगा उन सभी को बोध कर सामान्य धर्मम करोति, धर्मम करिष्यति, धर्मम आकर्षित, ये प्रयोग होगा। पूर्वोक्त जितने विशेष क्रिया हैं उन समस्त विशेष क्रियाओं को बोध कराने वाला एक सामान्य क्रियावाचक ढूंढना और उसका प्रयोग करो। और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या है? क्रिभुवस, क्रिभुवस, कृभवस्त्यनः क्रिया सामान्यवाचिनः। भाष्यकार ने क्या लिखा है? पहले भी एक बार लिखाया हूँ, कृभवस्त्यनः क्रिया सामान्यवाचिनः, लिख लो। कृभवस्त्यनः क्रिया सामान्यवाचिनः। क्री धातु, भू धातु और रस धातु, ये तीनों धातुओं का स्वभाव क्या है? ये सामान्य क्रिया को बोध, क्रिया सामान्य का बोधक होते हैं। वचन प्रयोग कर दो, करोति, भवति, अस्ति, क्रिया सामान्यवाचिनः, क्रिभवस्तिनः क्रिया सामान्यवाचिनः। क्री धातु, भू धातु, अस धातु। जैसे यहाँ धर्मम करोति कह दिया, सामान्य प्रयोग हो गया। अब यहाँ से आगे छंदसी चलेगा। वैदिक जो है प्रयोग विशेषों के लिए अनेक सूत्र आएगा, 6 से शायद 17 तक जाएगा ये। छंदसी लुंग लंग लिटाः, छंदसी लुंग लंग लिटाः, छंदसी सप्तमी के एक वचन, ये 17वें तक जाएगा। सब छंदोकारी चले यहाँ से, वैदिक कार्य। लुंग लंग लिटाः प्रथमा का बहुवचन है। लुंग च लंग च लिट छ इति, लुंग लंग लिट बहुवचन में लुंग लंग लिटः ये बनेगा। इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। धातु संबंधी प्रत्यय जो चल रहा था, धातु संबंधी के देखो यहाँ फिर लाया, धातु प्रत्यय परश्च, इनका भी अधिकार है। अन्य तिरस्यामिति च अनुवर्तते मंडूक प्लुत्या, मंडूक प्लुत गत्या, मंडूक प्लुत की गति से यहाँ अन्य तिरस्याम जो व्यवहित था, कहाँ था ये? 3 4 3 में था। 3 4 3, उसको यहाँ 3 4 6 में 2 सूत्र छोड़ करके मंडूक प्लुत से लाया गया है। वेद विषय धात्वर संबंधे धातुर अनुदृश्याम काल सामान्ये लुंग लंग लिट इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। वेद के विषय में धातुर संबंधित क्रिया बताने हेतु धातु से अन्य तरह से विकल्प से काल सामान्य बोध कराने, न भूत न भविष्य न वर्तमान कोई लेन देन नहीं, काल सामान्य बोध कराने के लिए लुंग लंग लिट इत्येते प्रत्यय भवन्ति। लुंग लंग लिट ये प्रत्यय हुआ करते हैं। उदाहरण देखिए, देवो देवभीर अगमत, अगमत प्रयोग कर दिया। अगमत कहाँ गए? लुंग लकार, अगमत। यहाँ दृष्टांत हमको अगमत देखनी है। पूरा वेद मंत्र कौन जाने? तो टुकड़ा दे रखे, उसे क्या अर्थ निकालोगे? कुछ न कुछ अर्थ बोलना पड़ेगा। हाँ, देवो देवे भी ही, हाँ देवे भी छांदस प्रक्रिया हो रखी है। अगमत, ये आम को सर जोड़ दो, आगमत हो गया। गच्छति आगच्छति, अगमत आगमत प्रयोग हो जाता है। आए लौट कर, अगमत बोलते तो गए, और या आए। देवता लोग अन्य देवों के साथ, देव देव मने कौन? इंद्र होगा। इंद्र रूपी देव जो है अन्य देवों के साथ आए। अत्र वर्तमान काल अर्थ के लिए लुंग लकार प्रयोग करते। देखो वर्तमान काल था, अभी आ रहे हैं, वर्तमान में है,
उसमें लुंग लकार प्रयोग कर दिया। छांदस है। लंग का दृष्टांत दे रहे, शकलांगुष्टको अकरत, शकलांगुष्टको अकरत, अहम तेभ्यो अकरम नमः। अकरत भी प्रयोग हो गया और अकरम ये लंग लकार का दृष्टांत है। अकरत कहाँ का है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और अकरम उत्तम पुरुष एक वचन, दोनों लंग लकार के दृष्टांत। शकलांगुष्ट को अकरत, शकल मैंने टुकड़ा था कोई, उसको एक एक अंगूठे के बराबर चौड़ा तोड़ते तोड़ते टुकड़े टुकड़े कर दिया। शकलांगुष्ट को अकरत, अहम तेभ्यो अकरम नमः। और उससे ऐसे जो हैं उन लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ भी वर्तमान कालीन है, वहाँ पर क्या हो गया आपका? लंग लकार प्रयोग कर दिया। लिट का दृष्टांत दे रहे हैं, अहन अहिम अन्वपस्ततर्द, ततर्द इत्यत्र वर्तमान काल में लिट लकार हो गया। दर्द में क्या है? वर्तमान काल में लिट लकार प्रयोग कर दिया। त्वष्टास्मय वज्रम स्वर्ण्यम ततक्ष, क्या भी लिट लकार। अत्रापि वर्तमान काल में ततक्ष लिट लगा, तक्षु तक्षु धातु है तनुकरणे, उससे भी लिट लकार प्रयोग कर दिया। त्रिद हिंसायाम में, ततर्द में, त्रिद हिंसायाम, त्रिदु हिंसायाम। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, यह ममार प्रयोग अथर्वेदीय मंत्र है। ममार इत्यत्रापि वर्तमान काल के लिट लकार प्रयोग कर दिया। अद्या ममार स यह समान, आज मरे कल मरे बराबरी है, सीधा अर्थ इसका। पक्षे अद्य म्रियते भी बन जाएगा लट लकार। स दाधार पृथ्वीम, स दाधार, यहाँ पर भी लट लकार के लिए लिट लकार प्रयोग कर दिया। इत्यादि दृष्टांत है। लुंग लंग लिट, लट के जगह पर लुंग लंग लिट का प्रयोग हो गया वेद में। लिंगर्ते लेट, लिंगर्ते लेट, लिंगर्ते सप्तमी के एक वचन, लेट प्रथमा के वचन दो पद है। लिंगो अर्थ इति लिंगार्थः, लिंगो अर्थ इति लिंगार्थः, तस्मिन् इति षठित्व समास हो रखा है। छंदसी धातो प्रत्यपर्शका अनुवृत्तियम अधिकार, अत्रापि अनतिरस्याम भी संबंध, यहाँ भी अनतिरस्याम की अनुवृत्ति होगी। अर्थ छंदसी विषय है धातु और लिंगर्ते अन्यतरस्याम लेट प्रत्यय भवति, लेट लकार हो जाएगा। लेट लकार का विशेष कार्य क्या था? लिंगर्ते लेट पहले पढ़े हैं आप इसको, इस सूत्र को पहले लगाया एक दूसरे दृष्टांत में। सिप बहुड़म लेटी सूत्र, यह गया पहले। क्या नंबर था उसका? 3 1 34, उसमें रूप बनाए थे, तब ये सूत्र लगा, लिंगर्ते लेट सूत्र लगा करके रूप बनाना पड़ा था। लेटो अड़ाटो, अट्टो और आठ विशेष आगम होता है लेट लकार में, तिप को अट्टागम कर देंगे। नहीं नहीं, लिंगर्त में कर रहे हैं आप, लटवत नहीं कर रहे हैं। लिंगर्त में लेट लकार, लेट लकार का रूप देखने में आपको लगेगा लट लकार के जैसे दिखता है। देखिए दृष्टांत से, लिंगर्त क्या क्या है? हेतु हित मध्यो भावो और विद्यादयश्च लिंगोऽर्थाः। जोशिषत् तारिषत् मंदिषत् धियो योनः प्रचोदयात्, ये सब दृष्टांत है। लिंगार्थ में लोट लकार का प्रयोग कर दिया है। सविता धर्मम सा विशत, लिंगार्थ में लोट हुआ, लेट, लिंगार्थ में लेट कर दिया। लेट लकार का विशेष इतना ही होता है, अडाट आगम होना। 3 1 34 सूत्र का जो दृष्टांत आप पीछे देखोगे ना, पूरी प्रक्रिया दी है। लेट लकार में विशेष कार्य अडाट आगम का ही, बाकी सब लट में जैसे वो वैसे ही काम करना है, कोई विशेष नहीं। उपसंवाद आशंकयोश्च,
उपसंवादाशंकयोश्च उपसंवादाशंकयोः सप्तमी द्विवचन च उपसंवादश्च आशंका चेति उपसंवादाशंके तयोः इति द्वंद्व समास हुआ। लेट पूर्व सूत्र से छंदसी का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ है उपसंवाद का मतलब क्या है? पणबंध। उपसंवाद का अर्थ है पणबंधा, जुआ खेलना, सट्टा, पैसे लगाना। ऐसे होगा तो इतना रुपया, ऐसे होगा तो उतना। जैसे खेल खेलते भारत जीतेगा तो इतना लाख रुपया, नहीं दूसरा नहीं भारत हारेगा तो इतना तुम्हें देना पड़ेगा। इसे कहते पणबंध कहा जाता है, जुआ खेलना है, ये गलत है। ये अनादि काल से चले आया हुआ है, आज कोई नई बात नहीं, इसे संस्कृत में शब्द बनाना पड़ा है। पणबंध व्यवहारे परस्परम भाषणम, तो व्यवहार करने में परस्पर एक दूसरे को वचन दिया, ऐसा होगा तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, नहीं तुम हमें दोगे, आपस में वचन दे देना। कारणम दृष्ट्वा कार्यस्य अनुमानम आशंका, आशंका शंका करना नहीं, संशय करना वो नहीं है, किंतु कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना। अधिकतर क्या है, कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। इन आजकल कैसे हो रहा है, आप भी क्या करते हैं, कारण को देखकर कार्य का अनुमान करते हैं। कारण देखते बादल है तो तुरंत छाता लेके चलो भाई, ये कार्य मालूम है क्या होना है, बारिश होगा। कारण को देखकर हमने कार्य का अनुमान किया, इसका नाम आशंका संस्कृत में। उपसंवाद आशंकायांच गम्यमानायाम छंदिस विषय धातु और लेट प्रत्यय भवति। उपसंवाद अर्धगम्यमान हो या आशंका अर्धगम्यमान हो तो छंद में, वेद में के विषय में धातु से लेट लगा रहता है। निहारंच हरासी में निहारन निहराणि ते स्वाहा। हरासी, हरासी क्या है यहाँ पर, लेट लगा रहे, लट मत समझो, नहीं तो हरसी बनेगा ना लट लगा में। लट में क्या बनता है, हरासी। और आठ आगम होने से हरासी, लेट लगा के नहीं होता, आठ आगम हरासी बन गया। से निहराणी ते स्वाहा, यहाँ निहराणी तो सामान्य लोट लकार प्रयोग हो गया, लेकिन हरासी ये लेट लकार है। तुम मुझको क्रेतव्य वस्तु दे दोगे, मैं तो उसके अनुसार उसका मूल्य तुम्हें दूंगा, ये कह रहा है। निहारंच हरासी, निहार में निहरण करने योग्य, खरीदने योग्य ये पदार्थ है दुकान में, वो तुम मुझे दोगे, इसके जो मूल्य है वो मैं तुम्हें दूंगा। निहारम माने मूल्यम, निहरा नित्य स्वाहा, वैदिक मंत्र था। आशंकायाम दृष्टांत दे रहे, नेजिह्मायंतो नरकम पताम, पताम या लेट लगा रहे, नेजिह्मायंतो नरकम पताम। जिह्मा माने कुटिल भाव, यदि कुटिल भाव से हम नहीं हटेंगे तो निश्चित रूप में नरक में चले जाएंगे। नरकम पताम, ये दृष्टांत दे रहे हैं। वहां पर हरासी था, इधर पताम, ये दोनों लेट लगार का दृष्टांत है। कुटिल आचरण से यदि हम बाज नहीं आते हैं तो नरकपात की आशंका और अनुमान कर रहा है, यदि कुटिल कर्म करोगे नरक अवश्य मिलेगा। कार्य का अनुमान किया, कारण से कार्यानुमान, पहले भी द्रव्य दुकान से लिया, उस कारण से कार्यानुमान क्या है, धनराशि उतना देना, यह कार्य है उसके बदले में। अब निपातन से कई बात कहेंगे यहाँ। तुमर्ते से सेन न से असेन कसे खसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन शध्यय शध्ययन तवै तवें तवे नः। तुमर्ते से सेन न से असेन से सेन अध्यय अध्ययन गध्यय गध्ययन शध्यय शध्ययन तवै तवें तवे नः।
तुमर्ते सप्तमी के एक वचन, बाकी सब प्रथमा के बहुवचन। तुमनः अर्थ ही थी तुमर्ता, तुम प्रत्यय का जो अर्थ उसका नाम तुमुन अर्थ है। षष्ठी तम समास से नित्यात्र में क्या है, इतरे सब प्रथमा का बहुवचन, सब प्रत्यय मिला करके एक समास कर दिया। छंदसी धातु प्रत्यय परिचय का अधिकार है, छंदसी का अनुवृत्ति अर्थ कर रहे। छंदसी विषय तुमर्ते धातो से सेन असे असेन क्षे कसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन श्रद्धय श्रद्धयन तवई तवें तवेन इति एते प्रत्ययाः भवन्ति। ये सब प्रत्यय होंगे। तुमर्थ में भी क्या लेना है, दो अर्थ है ना, भाव और कर्मो, उस भाव को ही लेना। तुमर्थम तुमर्थो भाव, कर्म अर्थ में नहीं कर देना। उदाहरण से का दृष्टांत, वक्षेरायः, वक्षे कैसे बना, वशकांतौ धातु है, वशकांतौ धातु से प्रत्यय कर दिया, से का पूरा से बचेगा। हाँ, वशधन से, वशधन से रहेगा। सकार को क्या होगा, ब्रश्च ब्रज सृजम राज ब्राशाम छाह से मूर्धन शकार हो गया, वश से, है ना। तब षडह कह सी, शकार को ककार हो जाएगा, सकार के प्रत्यय। और क के कारण से सकार के क्या होगा, आदेश प्रत्यय हो, मूर्धन्य हो जाएगा। काशा संयोग हो गया, क्षा वक्षे बना। धन की कामना करता हूं, यह अर्थ इसका। राय हमने धन, धन की मैं कामना करता हूं। वशकांतो कांति मैंने कामना। सेन का दृष्टांत, ता वामेशे रथानाम, ता वाम एशे रथानाम, ता वाम एशे बनाना है। सेन प्रत्यय है, सेन का से बचा, यहाँ पर भी इन गतौ धातु है, से का एक आर्ध संज्ञा से इनको गुण हो गया, ए से बचा, जन सकार मृदन से कर दो, एशे बना, वामेशे प्रयोग हो गया। ता वामेशे रथानाम इति, वैदिक के सब प्रयोग है। वाम आप लोगों के लिए रथों का मैं चाहता हूँ, कामना करता हूँ आप रथों से जाएं। और असे का दृष्टांत, असेन का, दोनों के एक दृष्टांत एक साथ दे रहे हैं। कृत्वे दक्षाय जीव से, कृत्वे दक्षाय जीव से, अथर्वेदीय मंत्र। जीव से दृष्टांत है, जीव धातु, जीव धातु से क्या है, असे प्रत्यय या असेन प्रत्यय हो गया, मिला दो, जीव से बना। तुम अर्थ में, भाव अर्थ में है, कृत्वे दक्षाय जीव से, जीव से। और दोनों में अंतर क्या है, एक जीव से और दूसरे में भी जीव से ही रूप बनेगा। इन असेन में क्या है, नकार संज्ञा होती है, असेन में नकार संज्ञा नहीं है, असेन में नकार संज्ञा है। नकार संज्ञा से क्या होता है, इन इत्यादि नित्यम से आदि उदात्त हो जाता है। इसलिए एक जीव से आदि उदात्त नहीं, से चिन्ह देख लो, स्पष्ट दिखाई दे रहा है वहां, क्या फर्क किया। और अगले में देखो, नित्य होने से आदि उदात्त हो गया, जी में ये अनुदात था, अनुदात उदात स्वरित, और यहाँ क्या उल्टा, उदात स्वरित अनुदात हो गया। पहले जी हो गया उदात, और वह हो गया स्वरित, से हो गया अनुदात। स्वर में विशेष फर्क पड़ता है, रूप में बाहर से दिखने में अंतर नहीं है। से प्रेषे भगाय, प्रेषे भगाय, भग पाने के लिए तुम्हें प्रेषित कर रहा हूं, जाओ। यहां पर क्या है, प्रअवसर पूर्वक, यहां पर भी इन गतौ धातु ई, और वहां क्या प्रत्यय आया, क्षे, क्षे का से, क्षे का से बचा। कितना क्या है, ई को गुण नहीं हो गया, यहां पर ई को गुण नहीं हुआ। प्र ई से, ई के सकार मृषकार कर दो, प्र इशे, प्र इशे, आदि से गुण करूंगा, प्रेषे बनेगा। चित्त का फल है कि गुणाभाव। यहां पर कसेन का दृष्टांत दे रहे, गवाम इव श्रियसे,
गवामिव श्रियसे। कसेन में क्या बचेगा? असे। अरे कोई संज्ञा हो जाएगा, लशक को तजित्य। क में अ है ना, वो तो रहेगा, और इधर से है, नकार संग हो गया, असे बचा, असे बच गया है। और असे के पढ़ते हुए आपने श्री सेवायाम धातु लिया, या श्री पाके धातु ले लो, श्रीधन असे, अचिर धातु ब्रोर यंग वंगौ, यंग हो गया, श्रीयसेर बना। गवाम इव श्रीयसे, गौ के समान, गौं के समान सेवा करो, जैसे गौं की सेवा की जाती वैसे सेवा करो। अध्यय अध्ययन, यहाँ भी स्वर भेद है, अध्यय बाकी प्रत्यय तो उतना ही बचेगा अध्यय और अध्ययन में। कर्मण्य उपाचरध्ययी, उपाचरध्ययी दोनों में एक ही जैसे दिखेगा, स्वर विशेष यहाँ पर भी। कध्ययी के दृष्टांत दे रहे, इंद्राग्नि आहुवध्ययी, आहुवध्ययी, हु धातु, हु धातु क्या है? दान अदनयो, दान देना और खाना अर्थ वाला, आहुति देना उससे बनता है, आंसर हु धातु, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर दिया इसमें इन्होंने? प्रत्यय कध्ययी कर दिया। इंद्राग्नि आहुवध्ययी, कध्य में क्या बचा? अध्यय, अध्यय बचने से कित्वाद गुणादि नहीं होगा, हु को वंग हो गया, अचिर धातुर बुरोरियंग वंगौ, हुवध्ययी आहुवध्ययी बना। कध्ययन में क्या है? वही दृष्टांत पूर्व वाला, श्रीयध्ययी, स्वर में अंतर पड़ेगा। श्रद्धेय का दृष्टांत पिबध्ययी, श्रद्धेय में क्या बचा? अध्ययी, इन फल क्या है? शित्वात, पा धातु को पिबा आदेश हो गया, पाग्राधमा इत्यादि सूत्र से पा को पिबा आदेश कर दो, शित का फल है, जैसे पिबध्ययी बना। श्रद्धेन में स्वर भेद हो जाएगा, सह माधयध्वयी, सह माधयध्वयी, अध्यय है, माधयध्वम बनता है, निजंत प्रयोग कर दिया, निजंत करके रूप बना दिया, अतः गुण अयादेश हो गया। मद हर्षे धातु है, मद हर्षे, उसे क्या निच, निच करने से मादी, मादी धातु से श्रद्धेन लाया, श्रद्धेन का अध्यय बचा, मादी अध्यय, शित्वात क्या हो गया? गुण हो जाएगा, गुण हो गया, अयादेश हुआ, माधयध्यैर बनेगा। तवई का दृष्टांत दे रहे, सोमम इंद्राय पातवई, पा धातु से तवई, यशित नहीं था ना, पाक पिपादेश नहीं हुआ, पातवई प्रयोग हुआ। तवेंग का दृष्टांत, दशमे मासी सुतवे, तवेंग है सुधातु, सु प्राणी प्रसवे, सुधातु है जन्म देना अर्थ में है, सुधातु से क्या हो गया? तवेंग कर दिया, तवेंग गित, गित्वाद क्या हुआ? गुण नहीं हुआ सु को, सु वैसे के वैसे रह गया, सु तवे मिला दो, सु तवेर बना। अंत में तवेन का दृष्टांत नित्य स्वर भेद होगा, स्वर देवेशु गंतवे, स्वर देवेशु गंतवे, गम धातु है, गमलरी गतौ, उसे तवेन हो गया, तवेन का तवे बचा, गम और तवेन मगार को अनुस्वार प्रसन्न कर दिया, गंतवे प्रयोग हुआ। एवमेव कर्तव्य हर्तव्य इत्यादि रूप भी बना लिया जाए, क्री धातु से हर्षे, मदहर्षे, मदहर्षे धातु यहाँ दिया है, देखो इन इत्यादि नित्यम सूत्र दिया है, स्वर भेद करने वाला, यदि आदि दात होगा ये फल है, अन्यत्र जो भी प्रत्यय जैसा प्रत्यय स्वर होगा अंतोदात होता है। प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै, प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै, प्रयई अव्यय है, रोहिष्य भी अव्यय है, अव्यतिशय भी अव्यय, तीनों ही अव्यय निपातन से बन गए। अनुवृत्ति तुमर्ते का और छंदसी का
धातु प्रतिप्रश का अधिकार है, निपातन से कार्य करना है हमने। प्रयई रोहिष्यई अव्यतिशिति ये शब्द तुमर्थ छंद से विषय निपात्यन्ते। क्या निपातन हुआ सुनो, कहते प्रयई इति प्रपूर्वाद या धातु, प्रोपसर्पूर्वक या धातु से कई प्रत्यय कर दिया निपातन से, कई का ही बचा। कितने से हाथों लोप इटिच याद का आकार लोप हो गया, ऐ मिला दिया, प्रयई बना। प्रयातुम इत्यर्थ, प्रयई अर्थ क्या है? तो पुनर्थ चलाना है ना, प्रयातुम इच्छति जाना चाहता है, या धातु या प्रापण लिया है, आतलोप इटिच लगेगा। अच्छा, इसलिए कई प्रत्यय किया। फिर प्रय के बाद रोहिष्य में क्या हुआ? या रुआ बीज जन्मनी धातु, रू धातु बीज जन्मनी, रू धातु से इश्यई प्रत्यय कर दो, इश्यई रो इश्यई, रू इश्यई से क्या हो गया? लघुपद गुण हो गया, पुगंत लघुपद, रोहिष्यैर बना। अर्थ है रोढ़ुम, रोढ़ुम तुमने अर्थ लेना है, आगे दूसरे क्रियापद जाना पड़ेगा। जन्म लेना चाहता है, रोढ़ुम इच्छति। अव्यतिष्यति नई पूर्वाज व्यथ धातु, इष्यई प्रत्यय कर दो, अव्यथितुम इत्यर्थ। अव्यतिष्य व्यथा ना होवे ऐसे काम करना चाहता है, कष्ट प्राप्त ना होवे ऐसे काम करना चाहता है, अव्यतिष्य। ये सब वैदिक प्रयोग है, लोक में शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकते आप। दृश्य विख्ये च, दृश्य विख्ये च, दृश्य अव्यय विख्ये भी अव्यय, चा भी अव्यय। तुमर्थे चंसी की अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। दृश्य विख्ये इति एतो शब्दौ तुमर्थे निपात्यते वैदिके प्रयोग है। तुम अर्थ में, तुमन प्रत्येक अर्थ में निपातन से बनाया जाता है। दृश्य में क्या हो गया है? इत्यत्र दृश्य धातु हो के प्रत्यय, दृश्यता से के प्रत्यय, के का क्या बचेगा? ए, दृश्य और ए रहेगा। प्राप्त था पुगंत लघु से गुण, उसको कित्वाद किंच से निषेध हो गया, दृश्य बन गया। विख्ये में क्या हुआ है? इत्यत्र विपूर्वात क्या प्रकथने धातु है, क्या प्रकथने धातु से के प्रत्यय कर दिया, विख्यत्वा हरामी प्रयोग हुआ है। हरामी भी यहां पर क्या है? लेट लकार प्रयोग हुआ। शकी नमुल कमुलौ, शकी नमुल कमुलौ, शकी सप्तमी के एक वचन, नमुल कमुलौ प्रथमा गति वचन, नमुल्च कमुल्च इति इतरे समास कर दो, नमुल कमुलौ द्विवचन में बना, इतरे समास। अनुवृत्ति तुमर्त्य छंदसी का धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। शक्नोति धातु उपपदे तुमर्त्य छंदसी विषय धातु नमुल कमुलौ प्रत्यो भवतः। शक्नोति इस अर्थ वाला धातु पूर्व पद में होनी चाहिए। शक्नोति मैंने समर्थ है, शकलरी सामर्थ्य है। जैसे शक धातु या तदा पर्यायवाच्यर्थक धातु वाक्य में इधर उधर कहीं प्रयोग हो तो दूसरे धातु से क्या करना आपने? नमुल प्रत्यय और कमुल प्रत्यय करनी है। किस अर्थ में? तुम अर्थ में। अग्निम वै देवा विभाजम नाशक्नुवन, अशक्नुवन देखो शकल धातु का प्रयोग हो गया ना, अशक्नुवन वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए भी उपसर्ग पूर्वक भज सेवायाम धातु से आपने क्या कर दिया? नमुल भी भज, क्या है? भज धातु, भजा सेवायाम, भजदा से नमुल किया। नमुल का क्या बचेगा? अम, है ना, चुट्टू से ना जाएगा, लकार हलंतिम से चला गया, नमुल में उकार उच्चारणार्थ था, अम बचा, तो वि भज अम अतः से हाँ वृद्धि हो जाएगी, भाज बनेगा, तो विभाजम बना, विभाजम। मानते, मानते होने से क्या होता है? मानतों का अभ्यय संज्ञा हो जाता है। कौन है?
अतोम नहीं, कृण्मेजंतः, तो नपुंसकलिंग में लगा रहे अतोम, अब वही हो रहा है। यहां पर लगेगा कृण्मेजंत से अव्यय संज्ञा हो, जसो पाया लुक हो गया, कुछ नहीं होना है वहां। विभक्तुम इत्यर्थ, अर्थ क्या करेंगे तुम? विभक्तुम अर्थ हो जाएगा। अपलुपम नाशक्नुवन इत्यर्थ, अपलुपम नाशक्नु, अपवसर लुप धातु, लुप धातु से क्या कर दिया अभी? कमुल, कमुल का दृष्टांत, कमुल में भी हमें बचेगा, लेकिन कमुल का कित से क्या क्या लाभ हुआ? लुप के को गुण नहीं हुआ, इधर लोप बन जाता, अदर्शनम लोप, लुप का गुण होता है, यानी अकित्वात गुण नहीं हुआ, क्योंकि निषेध कर दिया। अपलुपम कर क्या होगा? अपलोप्तुम इत्यर्थ, अपलोप्तुम इत्यर्थ, तुम उनके प्रति लोकपद गुण हो गया। अपलोप्तुम, अपलाप करने के लिए, निषेध करने के लिए। ईश्वरे तो सुन कसुनौ, ईश्वरे तो सुन कसुनौ, ईश्वरे तो सुन कसुनौ, ईश्वरे तो सुन कसुनौ, ईश्वरे सप्तमी के एक वचन, तो सुन कसुनौ प्रथमा के वचन दो पद है। तो सुंच कसुंच इति तो सुन कसुनौ इति समास, अनुवृत्ति तुमर्थे छंदसी और धातु प्रतिवर्ष का अधिकार है। ईश्वर शब्द उपपद है, वाक्य में कहीं ना कहीं आगे पीछे ईश्वर शब्द प्रयोग होना चाहिए। ईश्वर शब्द उपपदे, छंद से विषय, वेद के मामले में तुमर्ते, तुमर्थ में धातु से क्या होगा? तोसुन और कसुन प्रत्यय हो जाएंगे। तोसुन कसुन तो भी क्या हो जाता है? अव्यय संज्ञा। कौन सूत्र है? त्वा तोसुन कसुनो, है कि नहीं? त्वा तोसुन कसुना सूत्र है, इसलिए तोसुन कसुन प्रत्यय भी हमेशा अव्यय हो जाते हैं। तोसुन में क्या बचेगा? तोस, तोस बचेगा, नकार संज्ञा उकार उच्चारणार्थ। कसुन में भी क्या बचेगा? अस बचेगा, ककार संज्ञा हो जाएगा, और यहाँ नकार की संज्ञा उकार उच्चारणार्थ है। ईश्वरो अभिचरितो हो, ईश्वरो अभिचरितो हो, तो जो दिख रहे तोस प्रत्यांत, ये जो तोसुन प्रत्यांत है। अभिचरितुम इत्यर्थ, ईश्वरो अभिचरितुम प्रवर्तते, अर्थ माने अभिचार करने में समर्थ हो, ईश्वर का तात्पर्य समर्थ है। ईश्वरो विलिखा, विलिखा में क्या है? विसर्गपूर्वक लिख धातु, लिख धातु से कसुन कस है, अतः लोकपद गुण नहीं हुआ, कित्वात लोकपद गुण नहीं हुआ। विलिखा, विलेखितुम इत्यर्थ, विलेख लिखने में यह समर्थ है। ईश्वरो वित्रद, वित्रद में भी कसुन प्रत्यय, वित्रद में भी कसुन, कसुन का बचा, अतः त्रित के लोकपद गुण नहीं हुआ। कृत्यार्थे तवैक्यन किन्यत्वनः, कृत्यार्थे तवैक्यन किन्यत्वनः, कृत्यार्थे सप्तमी के एक वचन, शेष प्रथमा का बहुवचन दो ही पद है। कृत्यस्य अर्थे कृत्यार्थ, तस्मिति कृत्यार्थे षष्ठी समास। तवैच केंच केन्यश्च और त्वंच अलग है, केन्य त्वनः, केन्यश्च त्वंच इति इतर समास कर प्रथमा बहुवचन। छंदसी, अब तुमर्थे खत्म हो गया, छंदसी मात्र का अनुवृत्ति है, धातु प्रतिवर्ष का अर्थ है कि ये तुमर्थ हटा के क्या बोल दिया? अब यहाँ कृत्यार्थे कह दिया, अतः वो अर्थ हट गया। छंदसी विषय है, देखो कृत्यानाम अर्थौ क्या है? कृत्य प्रत्यय का अर्थ भाव कर्मणि, त्योरेव कृत्यर्थ खलर्ता, सूत्र का है, त्योरेव कृत्य खलर्ता। अतः कृत्य प्रत्यांत अर्थ क्या होता है? त्योरेव, भाव कर्मणो रेव। वो सूत्र के आधार पर कृत्य का अर्थ होता है भाव और कर्म, उसी अर्थ में प्रत्यय होंगे धातुओं से। छंदसी विषय कृत्यार्थे विधेय धातु तवै केन केन्य और त्वन इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। तवै के दृष्टांत दे रहे हैं, अन्वेतवै, अन्वेतव्यम इत्यर्थ, अन्वेतवै बना, अनु एतवै, अनु एतवै, एतवै कैसे बना?
कौन धातु लेंगे? हाँ, इन गतों का ये है। इसे तवई के कारण से सार्वधातु का अर्धातु क्यों गुण हो गया, ए हो गया, ए तवई बना। और अनु के साथ यण हो गया, अन्वे तवई, माने अन्वेतव्यम इत्यर्थ, अन्वय करना चाहिए यह अर्थ है। परिस्तरितवई, परिस्तरितवई इति परिस्तरितव्यम इत्यर्थ। यहाँ तव्यत अर्थ में कर दिया, परिस्तरितव्यम, परिस्तरण करना चाहिए इस अर्थ में लो। यहाँ भी तवई प्रत्यांत के दृष्टांत, और अब यह भी तवई का ही दृष्टांत है। परिधातवई यानी परिधातव्यम इत्यर्थ, परिधान करना चाहिए, ढकना चाहिए इस अर्थ में। वेद में क्या होगा? परिधातवई, लोक में परिधातव्यम प्रयोग होगा। केन प्रत्यांत दृष्टांत? न अवगाहे, न अवगाहे, न अवगाहितव्यम इत्यर्थ, अवगाहन नहीं करना चाहिए। गाह धातु, गाह धातु से केन का ये बचा और कोई काम ही नहीं, गाहे बन गया। केन्य का दृष्टांत दे रहे, दिदृक्षेण्य, दिदृक्षेण्य, शुश्रूषेण्य, दिदृक्षितव्यम, शुश्रूषितव्यम, ये इसका अर्थ होगा। इसे दिदृक्षितव्यम बोले ना, शुश्रूषितव्यम, सेवा करनी चाहिए, देखना, दर्शन करना चाहिए। केन्य के क्या बचा? एन्य बचा। एक क्ष का योग में, क्ष का श है ना, उस दंत नकार को मूर्धन्य हो गया, दिदृक्षेण्य बना। त्वन प्रत्यांत के स्थान दे रहे हैं, कर्त्वम हवि, कर्त्वम हवि, कर्तव्यम इत्यर्थ, हवि कर्तव्यम। क्रीदा तो डुकरी करणे, त्वन का त्वा बचा, नित्वात आदि में उदात्त हो जाए, इतना ही फर्क है। और गुण हो गए, सार्वधातु का अर्धातु का, क्री को क्या होगा? गुण, अ पर अर होगा, कर्त्व बना। अवचक्षे च, अवचक्षे च, अवचक्षे अव्यय, च भी अव्यय, दो पद है। कृत्यार्थे छंदसी, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है, निपातन से काम करना है। यहाँ पे छंदसी विषय है, कृत्यार्थ है, अवपूर्वात चक्षिंग धातु शेन प्रत्यो निपात्यते। छंद के विषय में कृत्यार्थ में अवपुसपूरक चक्षिंग, चक्षिंग क्या अर्थ होता है? चक्षिंग अर्थ क्या होगा? सूत्र चक्षिंग क्या है? चष्टे आचष्टे उच्चते इत्यर्थः। तो उसे क्या हो गया? कहते शेना प्रत्यय कर दो, शेना इत्य प्रत्ययो निपात्यते। अवचक्षेति, अवख्यातव्यम इत्यर्थ, अवख्यान करना चाहिए अर्थ हो जाएगा। चक्षिंग ख्याय हो गया अवख्यातव्यम में। यहाँ पर अवचक्षे में चक्ष धातु था, वहाँ शेन प्रत्यय हो गया। शेन में क्या बचेगा? केवल ए, चक्ष से ए मिला दो, चक्ष बन गया। शित्त, शित्वत ख्याय नहीं हुआ। क्या आर्धातुक में ही ख्याय आदेश होता है, सार्धातुक में नहीं होता। शित्त होने से क्या हो गया? तिंशित सार्ध, सार्ध संज्ञा हो गया। सार्ध चक्ष को ख्याय आदेश नहीं हुआ। और जब तभी क्या देखो अर्थ संज्ञा ना आगे अवख्यातव्यम लिख दिया, इसका अर्थ कृत्य प्रत्यय में तभी प्रत्यय कर दिया, तभी 11 संज्ञा है, तो चक्षिंग ख्याय से ख्याय हो गया, अवख्यातव्यम प्रयोग हो गया।